अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्विक हिट। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट T20 है गाबा में। एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान कैन प्ले T20 क्रिकेट। इक्विपमेंट नहीं है, स्किल नहीं है। स्किल सेट के अलावा आप देख ले जहाँ पे आपके पावर हिटर्स 170 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रहे हैं और दुनिया 200 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट कर रही है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 42 बॉल्स पे 94 रन अचीव कर लेंगे। यही पाकिस्तान का मसला आ रहा है, क्योंकि सर्जरी का तो नाम मोहसिन नकवी ने लिया था T20 फॉर्मेट में, जहाँ पे हम 120 पे 120 चेज ना कर पाए थे, जहाँ पे हम यूएसए से हारे थे, जहाँ पे हमने 4-1 हुए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहाँ पे हम आइलैंड से हारे हुए हैं, जहाँ पे हम इंग्लैंड से हारे थे उनके घर पे। T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि हमारे क्रिकेटर्स जिसमें लैग करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज आपने अप्रोच में ही देख ली कि टीम शीट जब सामने आती है तो उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम मेंशनड होते हैं कि वो ओपनिंग करेंगे, लेकिन जब वो देखते हैं कि 7 ओवर में 94 करना है तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम टक करके नीचे आ जाता है और साहिबजादा फरहान ऊपर आ जाता है, क्योंकि उधर प्रेशर जितना एग्जर्ट होता था उस प्रेशर के एग्जर्ट होने की वजह से वहाँ पे इतना रन रेट आगे चला गया जिसकी वजह से पाकिस्तान ने स्कोर अचीव ना किया। बॉलर्स की मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन वाई टू ब्लेम बॉलर्स ऑलवेज। हाँ, बॉलर ने बुरी बॉलिंग की है, लेकिन अब T20 फॉर्मेट बैटिंग के लिए ज़्यादा माना जाता है। टीम 300 क्रॉस कर रही है, टीम में 250 कर रही है, टीम में 210 कर रही है, लेकिन हमारी टीम ने आज भी क्या कहते हैं T20 क्रिकेट अगर 20 ओवर का भी मैच होता तो उसमें भी एज एक्सपेक्टेड जो इस गाबा का फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था 150 to 160 था, लेकिन इधर लग नहीं रहा था कि कोई क्या कहते हैं थोड़ी सी लॉजिकल क्रिकेट खेलने की नीयत से आया था। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि इतना बड़ा ये ग्राउंड है, उधर किसी ने डबल्स को ट्रिपल्स इस पे यहाँ पे गौर नहीं किया। वहाँ पे आप क्या कहते आए अंधाधुन आके आपने हिटिंग की, स्मैश अराउंड किया और वहाँ पे आप अपनी विकेट्स थ्रो करते रहे। ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पे बात है, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे अच्छा काम जो आज किया, कैप्स फाउंड किए, उसने पॉकेट्स फाउंड किए और वहाँ पे वो बॉल को प्लेस करता रहा। फिर जब आप जेक फ्रेसर मैगर की भी थोड़ी सी बैटिंग देखेंगे तो उसने भी जो 2 चौके मारे उसके बाद जो उसने 2 सिंगलें ली है वो उसने गैप्स में मारी है। हम लोगों ने इतने बड़े ग्राउंड में कुछ ना देखा, हम समझ रहे थे कि हम या तो रावलपिंडी में खेल रहे हैं कि मिस हो गई, मिस बेटे भी हो गई आई एम सॉरी, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी एक लैक ऑफ गेम अवेयरनेस जो पाकिस्तानी बैटर्स की तरफ से नज़र आई वो थी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जो डबल्स हो भी सकते थे उनको सिंगल्स में ले, जो डबल्स नहीं भी हुए उनको क्या कहते हैं सिंगल्स में ले। यहाँ पे क्या कहते हैं, अब थोड़ी सी मैं सिलेक्शन की भी बात करूँगा। फैसल अकरम किधर थे, सुफियान मुकीम किधर थे इस मैच में जब आपको पता है कि एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन एक अच्छा एंगल प्रोवाइड कर सकता है, वहाँ पे भी आपने लैकनेस दिखा दी। पहला T20 तो हो गया, 2-1 आप जीत गए, लेकिन अब आपको नैरेटिव से निकलना पड़ेगा। हमारी कॉम चलती है नैरेटिव्स पे, कोई एक नैरेटिव आ गया तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, जो गलतियाँ आप रिपीट करते हुए आ रहे हैं T20 में वो फिर से रहेगी, और पाकिस्तान उसी चीज़ में लैग कर रहा है। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है, दुनिया से बहुत पीछे है, क्योंकि दुनिया एक्सीड कर चुकी है, वो इवॉल्व कर चुकी है विद दैट पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन हम अभी भी उसी के कहते तकियन उसी माइंडसेट के साथ है कि 170 160 कर लिया और उसके बाद काम बन गया। नहीं, अब वो काम नहीं बनता। अब आप टीम में 210 220 एवरेज स्कोर्स अब यहाँ पे टारगेट करती है। सबसे बड़ी मिसाल है साउथ अफ्रीका और इंडिया की T20 की, कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स की भी अप्रोच देख ले और दूसरी तरफ इंडिया के बैटर्स की भी अप्रोच। उन दोनों के T20 ऐसे हो रहे हैं कि 200 से कम की नीचे की तो बात ही नहीं है। हाँ, जहाँ पे विकेट मुश्किल आ गया, जहाँ पे थोड़ा सा पिच आपको हॉस्टाइल मिल जाता है बैटर्स के लिए, वहाँ पे आप क्या कहते हैं 170 180 का टारगेट देख सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, कम से कम वहाँ पे तो 220 230 करो। अब मैं बात कर दूंगा तो फिर मैं नेगेटिव हो जाऊँगा। दिस इज़ अ फैक्ट कि बाबर और रिजवान इनमें से एक की T20 में जगह नहीं बनती, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इसको फ़ैन बेसिस और ब्लाइंडनेस के लिहाज से निकाले और फैक्चुअल थिंग पे बात करें कि इन दोनों के स्ट्राइक रेट की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक मोहम्मद हारिस जैसा नेचुरल एग्रेसिव बैटर बाहर बैठा है, फ़खर जमान जो कि एक अननेचुरली आपने मैच विनर जिसे कह दे, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 मैन गेम चेंजर, और तीसरा साइम अयूब। चले साइम को तो आपने 1 फॉर्मेट में लाया हुआ है कि आपके वो आगे टेस्ट के प्लान्स में है, फिर आगे चैम्पियन ट्रॉफी के प्लान्स में, लेकिन मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा। फिर उसके बाद अब्दुल समद की ना इंक्लूजन होना क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद जहांदाद खान का ना होना, जो कि पिछले चैम्पियंस कप में भी एंड में पिंच हिटिंग करता है, उसको भी सिलेक्शन में ना लाना क्वेश्चन मार्क। ऐसे काफ़ी चीज़ें जो कि पहले T20 से हमने
टेक अवेज लिए, और इस पे अगर काम ना हुआ तो फिर वही T20 वर्ल्ड कप जहाँ पे अब यूएसए 18वीं रैंक यूएसए, जिनको उनकी ही मुल्क पैसे नहीं देता और उनके मुल्क के 70% लोग ही नहीं जानते कि इनकी क्रिकेट टीम एग्जिस्ट भी करती है, उससे हारे थे, तो आगे और ऐसी ह्यूमिलेशन अवेट करेगी। बस आज की वीडियो के लिए इतना लिए। एक 7 ओवर के गेम में बस मैं इतना सही बोल सकता हूँ, 7 ओवर के गेम में आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा। ब्रिस्बेन की अगर क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग की बात कीजिए यार, फैबुलस। फॉक्स हमेशा क्वालिटी क्रिकेट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आज कैमरा एंगल उन्होंने एक मिड विकेट से वो एक बगी लेके आ रहे थे और वहाँ पे उन्होंने लॉन्ग ऑफ ने रोकी थी। ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन के लिए माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया बीजी टीम में भी आने वाली 22 नवंबर से इनोवेशन हमारे लिए वेट कर रही है। बड़े मज़े की सीरीज़ होने वाली है, उसके लिए हम राइन के साथ भी एक लाइव शो लाने वाले हैं जल्द से जल्द, तो उसको ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा भाई को। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।